हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अज्योर एडी के प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट आइडेंटिटी गवर्नेंस का ही पार्ट है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से। ये कोर्स हिंदी में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आप क्लिक कीजिए बाय नाउ पे। अगर आप इस कोर्स के पूरे कंटेंट से देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड में इस कोर्स के पूरे कंटेंट लिस्टेड हैं। वेबसाइट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जहां से आप डिस्काउंट पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टल पे आके अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप क्लिक कर लीजिए आइडेंटिटी गवर्नेंस पे, तो यहाँ पे आप प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के सेक्शन को देख सकते हैं। हमारी पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट के बारे में कि एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट क्या होता है और इसे किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, और साथ ही साथ हमने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है। तो एक एग्जांपल की मदद से पहले इसे समझ लेते हैं। प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट को समझने के लिए हम एक सिनेरियो लेते हैं जहां पे हम प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट हैं। लेट्स से आपके अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर है और इस एडमिनिस्ट्रेटर को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइंड है। साथ ही साथ आपने अपने अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक यूजर अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जो कि है यूजर 1, और इस यूजर 1 अकाउंट को आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल असाइन करना चाहते हैं ताकि ये डे टू डे बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को एग्जीक्यूट कर सके। तो इसके लिए आपको इस यूजर 1 को कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस यूजर 1 को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल ही यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो जो आपका रूट अकाउंट है जिसे यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइंड है, वो यूजर 1 को एक रोल यहाँ पे असाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो रोल है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल। और जैसे ही आप यूजर 1 को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन करेंगे तो यूजर के पास वो सारी की सारी अथॉरिटी आ जाएगी जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। तो ये तो है हमारा कॉमन सिनेरियो, लेकिन इस पूरे के पूरे मॉडल में कुछ कंसर्न है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन से कंसर्न है? लेट्स से ये जो यूजर अकाउंट है यूजर 1, जिसे अभी हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन किया हुआ है, तो जो भी रोल हमने इसे अभी यहाँ पे असाइन किया है वो इसके साथ परमानेंटली स्टिक हो जाता है। यानी ये रोल 24/7 इस यूजर अकाउंट के साथ यहाँ पे स्टिक हो चुका है। लेकिन अगर हम रियल टाइम में देखें तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर 24/7 अपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल को यहाँ पे यूज नहीं करता है। हो सकता है कि दिन में केवल 1 घंटे के लिए ही इसे इस रोल की जरूरत हो, 2 घंटे के लिए जरूरत हो, या हो सकता है कि हफ्ते में 1 घंटे के लिए जरूरत हो, या फिर मंथली बेसिस पे 1 और 2 आवर्स के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए ये पर्टिकुलर यूजर अकाउंट इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल की जो पावर है उसे यूज कर रहा हो। लेकिन बाकी के टाइम पे इस यूजर अकाउंट को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब हम इस यूजर अकाउंट को 24/7 कोई भी प्रिविलेज्ड रोल यहाँ पे असाइन करते हैं तो उस केस में यहाँ पे जो रिस्क सरफेस है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी मैलिशियस एक्टर को इस यूजर अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि इस यूजर अकाउंट के साथ 24/7 ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल अटैच्ड है, तो ये मैलिशियस एक्टर इस यूजर अकाउंट को मिस यूटिलाइज करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब भी हम किसी यूजर अकाउंट को कोई भी प्रिविलेज्ड रोल असाइन कर रहे हैं, इस एग्जांपल के केस में हमने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यूजर 1 को असाइन किया हुआ है, तो वो उस प्रिविलेज्ड रोल को हमेशा यूज नहीं करता। तो इस केस में एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि अगर किसी मैलिशियस एक्टर को उस अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है तो वो उसे मिस यूटिलाइज कर सकता है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप कंप्लीटली रोल को हटा दीजिए, तो इस केस में जो यूजर अकाउंट यूजर 1 है वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा,
तो अगर उसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एग्जीक्यूट करना है तो उसके पास परमिशन ही नहीं है, तो वो काम वहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे एक बैलेंस बना के रखना चाहते हैं ताकि जो यूजर अकाउंट है यूजर 1 वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सके, साथ ही साथ हम सिक्योरिटी को भी यहाँ पे इंश्योर कर सकें। तो इस केस में पिक्चर में आता है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट जैसा कि आपने देखा आइडेंटिटी गवर्नेंस का ही पार्ट है, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का ही एक फीचर है, और इसकी मदद से हम एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो यूजर है उसे हम प्रिविलेज्ड रोल भी असाइन कर सके, साथ ही साथ हम यहाँ पे सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सके। अब ये पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है इसे पहले समझ लेते हैं। लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक यूजर अकाउंट है जिसका नाम है यूजर 1। यूजर 1 को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल की जरूरत है। तो इस केस में जो हमारा रूट एडमिनिस्ट्रेटर है इस यूजर 1 को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्रोवाइड करने के बजाय यूजर 1 को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए एलिजिबल कर देता है। एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर 1 को यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि यूजर 1 को ये बता रहा है कि जब भी आपको जरूरत हो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी रोल की, तो उस केस में आप उस रोल के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेट्स से यूजर 1 कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहता है और उसको 2 घंटे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर रोल की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि हमने यूजर 1 को यहाँ पे एलिजिबल बनाया हुआ है, तो यूजर 1 यहाँ पे एक्टिवेशन का रिक्वेस्ट भेजेगा एडमिनिस्ट्रेटर को, और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या एक्टिवेट करता है तो यूजर 1 को यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल असाइन हो जाएगा। प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट की मदद से जब भी आप कोई रोल किसी पर्टिकुलर यूजर को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, इस केस में कुछ और भी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब भी ये एडमिनिस्ट्रेटर इस यूजर अकाउंट को यहाँ पे एलिजिबल बना रहा है तो ये यहाँ पे टाइम पीरियड भी मेंशन कर सकता है। लेट्स से यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो है 8 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर 1 को एलिजिबल कर रहा है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए, यानी जब भी उसको जरूरत हो तो 8 घंटे तक के लिए उसको एक्सेस यहाँ पे मिल सकती है क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल है। सो लेट्स से अभी यूजर अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर रोल की जरूरत है तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर रहा है एक्टिवेशन के लिए, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो केवल 2 घंटे की है। तो जब भी ये एक्टिवेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा तो ये मेंशन भी करेगा कि मुझे 2 घंटे के लिए एक्सेस की जरूरत है। तो जब भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और अप्रूव करता है तो उस केस में होता क्या है कि यूजर 1 को जो एक्सेस मिल रही है वो केवल 2 घंटे के लिए यहाँ पे मिल रही है। 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर 1 2 घंटे से पहले ही अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो उस केस में वो इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल को 2 घंटे से पहले भी रिलीज कर सकता है। तो ये ऑप्शन यूजर 1 के पास है कि अगर काम पहले ही खत्म हो जाता है तो वो पहले ही इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल को यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो जब भी हम एलिजिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो किसी पर्टिकुलर रोल पे ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस एग्जांपल के केस में जो भी एलिजिबिलिटी हमने दी है वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल के केस में इस यूजर 1 को दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि यूजर 1 को कुछ और भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे असाइन की जाए, फॉर एग्जाम्पल बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप यूजर 1 को बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल कर सकते हैं। जब भी यूजर 1 को बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर रोल की जरूरत है तो वो उसके लिए यहाँ पे एक्टिवेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट की मदद से आपने एक फाइन बैलेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है कि जब भी किसी यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल या किसी और दूसरे रोल की जरूरत है अपने वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसको वो रोल भी यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो रोल परमानेंटली उस यूजर अकाउंट के साथ स्टिक नहीं हो रहा है। जब भी उसको जरूरत है केवल उतने ही टाइम पीरियड के लिए आप उसे वो रोल असाइन कर रहे हैं ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को भी यहाँ पे इंश्योर कर सकें। प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के केस में आप अप्रूवल सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी इस यूजर 1 को किसी भी रोल की जरूरत है जिसके लिए ये एलिजिबल है और ये उस रोल के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करता है तो आप इसे किसी अप्रूवल के साथ भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी यूजर 1 को रोल की जरूरत है तो वो रिक्वेस्ट रेज करेगा एक्टिवेशन के लिए, और जैसे ही रिक्वेस्ट रेज करेगा एक्टिवेशन के लिए तो ये रिक्वेस्ट जाएगी मैनेजर के पास, और जैसे ही मैनेजर इसे अप्रूव करता है तो ऑटोमेटिकली
यूजर 1 को वो रोल यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यूजर प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट की मदद से आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर अकाउंट की आइडेंटिटी को मैनेज करना चाहता है तो उसे कौन से रोल यहाँ पे असाइन होने चाहिए। तो जब भी आप अपने पोर्टल के अंदर कोई अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेट्स से जो मेरा अकाउंट है वो है learninghubtech20@gmail.com, तो इस अकाउंट को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन होता है। अगर आप अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाइए, देन क्लिक ऑन यूजर्स, और जो मेरा रूट अकाउंट है वो है टेक लर्निंग, और इस अकाउंट के डिस्प्ले नेम के साथ आप देख सकते हैं मेल आईडी भी यहाँ पे अटैच्ड है। तो अगर आप इस अकाउंट के रोल को देखेंगे, क्लिक ऑन असाइंड रोल, तो इसे यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन है। तो जो भी यूजर जैसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइंड होता है उसे ये भी एक्सेस होता है कि वो प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट की मदद से आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स की आइडेंटिटी को मैनेज कर सके। तो इसीलिए अगर आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे जाते हैं, देन क्लिक ऑन आइडेंटिटी गवर्नेंस, तो यहाँ पे जो मेरा रूट अकाउंट है उसे फुल एक्सेस है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे, और यहाँ से ये कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर आप ये काम किसी और को डेलीगेट करना चाहते हैं तो उस केस में उस यूजर को कौन सा रोल असाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये काम किसी और को यहाँ पे डेलीगेट करना चाहते हैं तो हम उसे अपना ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल के साथ और भी कैपेबिलिटीज इंक्लूडेड होती हैं और वो एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप फुल कंट्रोल किसी दूसरे यूजर को यहाँ पे डेलीगेट कर रहे हैं। तो उस केस में आपकी टीम में एक दूसरा मेंबर है जिसका नाम है बॉब, और आप चाहते हैं कि बॉब आपके बिहाफ से प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट की मदद से आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूजर की आइडेंटिटी को यहाँ पे मैनेज करें। तो हम बॉब को यहाँ पे एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल। तो जैसे ही आप बॉब को प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन करते हैं तो उसके पास ये कैपेबिलिटीज आ जाती हैं कि वो किसी भी यूजर को किसी रोल के लिए यहाँ पे एलिजिबल कर सके और साथ ही साथ उनके रोल को यहाँ पे एक्टिवेट भी कर सके। तो अगर आपको बॉब को प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर रोल यहाँ पे असाइन करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप आ जाइए अपने डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर, क्लिक ऑन यूजर्स, तो यहाँ पे मैंने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया है जिसका नाम है बॉब, आप इसे ओपन कर लीजिए, देन क्लिक ऑन असाइंड रोल। तो अभी बॉब को कोई भी रोल यहाँ पे असाइंड नहीं है, सो क्लिक ऑन ऐड असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ से रोल सेलेक्ट कर लेते हैं, रोल है हमारा प्रिविलेज्ड रोल एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे बॉब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है एज ए मेंबर। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, असाइनमेंट टाइप एलिजिबल और एक्टिव। तो अभी मैं इमीडिएटली बॉब को यहाँ पे प्रिविलेज्ड रोल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहता हूँ। आने वाली वीडियोस में हम लोग इस सेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या है ओवरऑल। तो अभी आप क्लिक कर लीजिए एक्टिव पे, और यहाँ पे जस्टिफिकेशन पे आप मेंशन कर सकते हैं वेरीफाइड टीम मेंबर, एंड देन क्लिक ऑन असाइन। तो जैसे ये रोल बॉब को यहाँ पे असाइन होता है तो उसके बाद बॉब जब भी अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा पोर्टल पे तो बॉब के पास ये कैपेबिलिटी रहेगी कि वो डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट यूजर्स को यहाँ पे एलिजिबल कर सके और उनके एक्टिवेशन को भी इनेबल कर सके। तो रोल यहाँ पे सक्सेसफुली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब बॉब के पास यहाँ पे प्रिविलेज्ड रोल एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है। तो इस केस में अगर ये यूजर 1 को किसी भी रोल के लिए यहाँ पे एलिजिबल करना चाहता है तो ये कर सकता है। साथ ही साथ अगर यूजर 1 एक्टिवेशन का रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये जो एक्टिवेशन का रिक्वेस्ट है वो इस एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिखाई देगा और साथ ही साथ इस एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिखाई देगा। लेकिन हमने यहाँ पे बॉब को इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है, तो ये बॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन रिक्वेस्ट को रिव्यू करे एंड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट यहाँ पे एक्शन ले। तो ये था ओवरव्यू प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का कि ये क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसे प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके देखेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कुछ और इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।